हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं, आपका आर्मी एमईएस जीडी की नोटिफिकेशन आ गई है। जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है, जो 40,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और जल्दी 1 महीने में आपका अग्निवीर आर्मी की वैकेंसी आने वाली है। 1 महीने में आपका अग्निवीर आर्मी की भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आप वैकेंसी का इंतजार मत करिए, अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, ठीक है। आप जब वैकेंसी आएगी उसके बाद आपको टाइम थोड़ा कम रहता है, ठीक है। 2-3 महीने में आपका एग्जाम रहता है। और अभी से जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूं, आप जानते हैं ये आपका रीजनिंग क्लास है। इससे पहले आपका मैथ का क्लास 20 से 25 प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुका हूं। जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो रीजनिंग का आज का क्लास आपका रीजनिंग का है, जो आपका पार्ट 4 है, आपका प्रैक्टिस सेट चौथा है। इससे पहले 3 क्लास में रीजनिंग का ले चुका हूं और 20 से 25 प्रैक्टिस सेट में आपका मैथ का करा हूं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, अगर आपको भी आर्मी की एग्जाम को क्लियर करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। 10 अग्निवीर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन होमवर्क में दूं, लास्ट में क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। होमवर्क का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन लगाइए आप, आपके पास 10 सेकेंड है, आपके पास 10 सेकेंड है, लगाने का प्रयास करिए। देखिए, सोचिए एक बार अपने से एक बार सोचिए। दिया क्या आपका, दिया है 2 स्टार 6 इक्वल टू 32 तथा 7 स्टार 4 इक्वल टू 27। तो 7 स्टार 6 इक्वल टू आपसे पूछा है। तो क्या पूछा है, 7 स्टार 6 इक्वल टू पूछा है। तो लगाने का प्रयास करिए अपने से एक बार। 2 स्टार 6 इक्वल टू आपका 32 दिया है, कितना दिया है, 32 दिया है। उसके बाद आपका 7 स्टार 4 आपका कितना दिया है, 27 दिया है। उसके बाद आपका 7 स्टार 6 इक्वल टू आपसे पूछा है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है। 7 स्टार 6 इक्वल टू आपसे पूछा है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा निकालना है, आपको कुछ ऐसा लगाना है कि 2 और 6 32 हो जाए। अगर आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 6 कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 6 कर रहे हैं तो 12 हो जा रहा है। 12 से आप मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ऐसे आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप किस हिसाब से इसको लगाएंगे, देखिए अपने से एक बार आप प्रयास किए होंगे लगाने का। देखेंगे आपको जो 2 है, ये वाला जो फर्स्ट वाला डिजिट आपका 2, देखेंगे यही लास्ट वाला आ रहा है। देखिए यही 2 लास्ट वाला है। और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 7 जो है ये भी 7 वाला लास्ट है। अगर आपको मल्टीप्लाई या भाग करने पे नहीं आ रहा तो ये वाला आप नियम लगा सकते हैं। तो आपका 2 देखेंगे आपका यहीं पे आ जा रहा है और 7 देखेंगे आपका यहीं पे आ जा रहा है। उसके बाद आपका 6 का कैसे निकालेंगे, 6 का आप कैसे निकालेंगे, 6 भागे 2 करिए। 6 भागे 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3। और 3 यहीं लिखा गया, देखिए 3 यहीं लिखा गया कि नहीं लिखा गया, 3 ये लिखा गया। उसी प्रकार जो 7 देखेंगे, 7 यहाँ पे लिख दिया गया। 4 दिया, 4 भागे 2 करिए, 2 आ गया, 2 7 हो गया। तो इसी तरह आप 7 स्टार 6 में भी करिए जो आपसे पूछा है। 7 स्टार 6 दिया है तो आप ये 7 यहां लिख दीजिए। पहले देखिए, पहले 7 लिखना है ना, तो 7 यहां लिख दिए आप। उसके बाद 6/2 करिए। 6/2 करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 3, ये आपका 3 हो जाएगा। जो आपका 37 हो जाएगा। 37 आपका ऑप्शन किसमें दिया है, 37 आपका ऑप्शन बी वाला जो दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन 37 दिया है, यही बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आना आपको, समझ में आना आपको। अगला क्वेश्चन करिए बात, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। बस आप पेशेंस बनाए रखिए। अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। अग्निवीर आर्मी हुआ, आर्मी एमईएस जीडी हुआ और नेवी टेस्टमेंट हुआ, ठीक है। तीनों एग्जाम के जो भी पिछले ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको इस टाइम करा रहा हूं, ठीक है। जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उसी से बेस्ड और लगभग वही क्वेश्चन मैं आपको बस अंक बदला हुआ करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जानते हैं आपका जीके जीएस का भी क्लास चलता है। मैथ का क्लास आपका मैं ले चुका हूं, 20 से 25 प्रैक्टिस सेट अगर आप कर ले रहे हैं पूरा, तो आपका मैथ का पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैथ का आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। और जीके जीएस का भी आपका क्लास चल रहा है और रीजनिंग का मैं यहाँ पे चला ही रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप एक बार अपने से प्रयास किया करिए लगाने का। आपके पास 10 सेकेंड में लगाइए। रीजनिंग का लगभग 10 से 15 20 उससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं रहता, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो 2-3 डिफिकल्ट रहता है, वहां पे आपको 1 मिनट भरे दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को स्थान पर आ सकती है। उस संख्या का आपको चयन करना है, जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया है
उस संख्या के स्थान पे, उस प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे आपका कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जैसे आप दिया है आपका, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए। दिया 1 1 2 3 7 22, आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, यही आपसे पूछा 1 1 2 3 7 22। तो एक बार अपने से देखिए, अगर आप 1 मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं तो 1 तो हो जा रहा है, 1 मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं तो 2 भी हो जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई जब आप 2 करेंगे तो आपका 4 होगा, या 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 ही होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई से या फिर आपका होता 1 2 3, आपका होता 1 2 3 होता, 1 2 3, उसके बाद 4 होना चाहिए था, 4 भी नहीं है। तो मतलब ये आपका देखेंगे आप ऐसे कैसे लगाएंगे इसको, ये अलग नियम से लगेगा। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ आपका 1 1 2 3 7 22 दिया ना, तो आप 1 मल्टीप्लाई 1 करिए, 1 मल्टीप्लाई 1 करिए, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 करिए। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 करिए, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे आप 1 मल्टीप्लाई ये जो दिया ना, 1 मल्टीप्लाई 1 करिए प्लस का 1 करिए, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 करिए प्लस का 1 करिए, 2 हो जाएगा। उसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 करिए प्लस का 1 करिए, 3 हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरह आप 3 मल्टीप्लाई 2 करिए प्लस का 1 करिए, 7 हो जा रहा है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब ये पहले वाली अंक से आपको गुणा करना है। देखिए ये आपका 2 से पहले वाला 1 है ना, तो उससे आपको गुणा करना है, 1 से पहले 1 है तो इससे आपको गुणा करना है। तो 2 से पहले 1 है, इससे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 इक्वल टू 3। उसके बाद 3 से पहले क्या है आपका, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 3 से पहले आपका 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1, फिर उसके बाद आपका दिया 3 के बाद क्या दिया है, 7 दिया है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 22। तो आपको पहले देखिए 3, ये जो आपका लास्ट जो आपका 7 3 से किया गया है, उसके बाद आपका जो आगे का दिया 22 7 से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आप करके चले आ रहे हैं, तो यहां से 22 7 से करना पड़ेगा, 22 गुणे 7 करेंगे प्लस का 1 करेंगे, 22 गुणे 7 करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 होगा। 154 में 1 जोड़ेंगे आपका 155 होगा, जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, आपका ऑप्शन बी वाला देखेंगे, आपका ऑप्शन बी वाला 155 दिया है, बी वाला ही 155 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ही आपका 155 आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, इसमें दिया कि आपको जो प्रश्न में जो दिया गया है उससे पहले वाले से आपको गुणा करके 1 जोड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन लगाइए, 10 सेकेंड आपके पास है, 10 सेकेंड आपके पास है, लगाने का प्रयास करिए एक बार। और आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर क्लास में आपको कुछ सुधार करना चाहते हैं, वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है या फिर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहां से आर्मी से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वहां पे आप मैसेज करके हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए आप। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, यदि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार था, 25 फरवरी 2008 का आपका सोमवार था, क्या था, सोमवार था। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ऐसे कैलेंडर का मैं आपको बहुत सारे ट्रिक बताया हूं, आपके पिछले वीडियो में बताया था मैं, वहां भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2008 दिया, 2008 आपका क्या है, 2008 आपका लीप ईयर से, क्या है आपका, लीप ईयर से। और लीप ईयर में आपका क्या रहता है, लीप ईयर में आपका एक दिन, अगर 365 दिन होते हैं तो 365 प्लस 1 366 दिन होता है। कैसे होता है, फरवरी में जो आपका 28 दिन रहता है, फरवरी में जो आपका 28 दिन रहता है, और लीप ईयर्स में आपका 29 दिन हो जाता है। ठीक है, जो 28 दिन रहता है ये क्या होता है, 29 दिन हो जाता है। यही आपका 365 में आपका एक दिन बढ़ जाता है, आपका एक दिन बढ़ जाता है, जो 366 दिन हो जाता है। ठीक है, तो लीप ईयर्स में हम क्या करते हैं, आपका लीप ईयर्स में हमको एक दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि वो
क्या रहता है, 29 का महीना रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए फरवरी का महीना वैसे तो 28 का रहता है, लेकिन 2008 है, 2008 जो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 4 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वो लीप ईयर्स होता है। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा लीप ईयर्स होता है, इसका मतलब फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। कितने दिन का, 29 दिन। ये 25 फरवरी है, 25 फरवरी में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 29 होगा। 29 तक तो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका 15 दिन और जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि 15 मार्च तक दिया, आपको 15 मार्च तक जाना है, तो यहाँ से 25 4 दिन गए प्लस का 15 और जोड़ेंगे, ये आपका टोटल कितना दिन हो जाएगा, 19 दिन हो जाएगा। मतलब आपसे पूछा 25 फरवरी 2008 को सोमवार था, तो 19 दिन बाद क्या होगा, 19 दिन बाद क्या होगा, 19 दिन बाद अगर आपको ज्ञात करना है तो 19 बटे में 7 करेंगे, ये आपका कटेगा, 7 दूना 2 बार 14 बढ़ जाएगा, 14 जाएगा, जब 19 में से 14 जाएगा आपका तो बचेगा कितना, 14 5 19 5 बच जाएगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, सोमवार में आपको 5 जोड़ देना है। ठीक है, सोमवार में आपको 5 दिन और जोड़ देंगे। सोमवार जो आता है पहले पे आता है और 5 दिन जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। 6 पे आपका क्या आता है, 6 पे आपका शनिवार आता है। 6 पे आपका क्या आता है, शनिवार आता है। 6 पे क्या आता है आपका, शनिवार आता है। शनिवार आपका ऑप्शन किसमें दिया है, शनिवार आपका ऑप्शन बी वाला दिया है, बी वाला आपका शनिवार दिया, बी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, बी वाला जो होगा यही शनिवार, शनिवार यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस क्या करना था, आपको 19 दिन एक्स्ट्रा निकालना था। 19 दिन एक्स्ट्रा निकालना था, तो सोमवार में आपको पहले आप 19 जो आएगा 7 से भाग देंगे, क्योंकि हफ्ते जो होता है उसी प्रकार होते हैं, तो 7 से आप भाग देंगे तो ये आपका 14 जाएगा, 14 जाएगा तो बचेगा कितना, 5 दिन। 5 दिन आप इसमें सोमवार में प्लस कर देंगे, जो आएगा शनिवार। ठीक है, समझ में आया ना आपको। आपको अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, धीरे धीरे आप 2 से 3 क्लास लीजिए, वादा है मेरा, आप सारे क्लास आराम से लेते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह मैं क्वेश्चन आपको करा ही रहा हूं, आपको आराम से समझ में आने लगेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए बात, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसमें आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय है। आप एक बार अपने से प्रयास करिए, तब तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और लगवा दे रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका और लगवा दे रहा हूं, अपने से प्रयास करिए तब तक आप लोग, अपने से प्रयास करिए, अपने से प्रयास करिए एक बार। आपके पास 30 सेकंड है, लगाइए। देखिए सबसे पहले आप इस तरफ देखिए, इस तरह देखिए, उसके बाद आप इस तरह देखिए। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए आपका दिया क्या है, 7 8 2 दिया क्या आपका, 7 8 2 2 3 3 4 1 7, उसके बाद 5 6 दिया है। ठीक है, 5 6 दिया क्या आपका 7 8 2 7 8 2, उसके बाद दिया आपका 2 3 3 2 3 3, उसके बाद आपका 4 1 7, उसके बाद दिया है 5 6, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क के आपको स्थान पे ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके आप यहाँ कोई संख्या लेके आइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे यहाँ कोई जोड़ के लाइए। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 और 9 जो 11 हो जा रहा है, तो 7 तो आएगा नहीं। इस तरह देखेंगे 7 2 9 4 13, तो 5 तो यहाँ पे हो जा रहा है। अगर आप इस तरह देखिए तो आपका 8 7 15 2 हो जा रहा है, या 8 2 10, यहाँ 17 होना चाहिए, 8 2 10, यहाँ 10 होना चाहिए था। तो आप ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे आप ऐसे। उसके बाद जब कोई रूल ना फॉलो करे तो आप क्या करिए, तीनों को आप जोड़ लीजिए। ठीक है, सारी संख्या जो है उसको जोड़ लीजिए। पहले ये कॉलम वाले को जोड़िए, उसके बाद आप ये कॉलम वाले को जोड़िए, फिर उसके बाद ये वाला जोड़िए। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 9 4 13, 13 5 क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, 7 2 9 9 4 13, 13 5 18 हो जाएगा। उसी तरह आप इसका देखेंगे, 8 3 11, 11 1 12, 12 6 18 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जोड़ वाला आपका रूल सक्सेस हो गया, क्योंकि अगर दोनों में आ गया तो आपका तीनों में आना चाहिए। यही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करें। दिया क्या आपका
3 2 5 7 5 12 और 12 में यहाँ पे कौन सी संख्या हो जो 18 आ जाए। 12 में अगर यहाँ पे 6 हो तो 12 6 आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 6, मतलब 6 आपका यही 6 आपका आंसर होगा जो आपका ऑप्शन में दिया है। डी वाला आपका ऑप्शन 6 दिया है, डी वाला आपका ऑप्शन 6 दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। डी वाला यही 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए आप। समझ में आया ना आपको। देखिए अगर आप पहली बार क्लास ले रहे होंगे थोड़ा सा परेशानी होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप 2-3 से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ में क्वेश्चन आने लगेगा। और आर्मी का एग्जाम आप मेरी गारंटी है जिस तरह मैं क्लियर किया हो उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं एग्जाम दिया हूं, मुझे नॉलेज है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और देखिए आप हर जगह मत भटकिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं से भी पढ़िए, एक जगह से पढ़िए। आप हर जगह भटकेंगे, एक क्लास वहां से लेंगे, एक क्लास वहां से लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। आप एक क्लास लीजिए और वहां से आप पढ़िए जिनको आर्मी के एग्जाम को एक्सपीरियंस हो, जो आर्मी के एग्जाम को दिए हैं, इनको आर्मी के एग्जाम को नॉलेज हो, ना कि जो पैसे कमाने के चक्कर में पढ़ा रहे हैं, वहां से आप मत जुड़िए। ठीक है, आप वहां से जुड़िए जिनको आर्मी के बारे में नॉलेज हो, चाहे जिससे आप मत पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर जोड़े ज्ञात करें। विषम अक्षर आपको ज्ञात करना है, इसमें से निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर जोड़े ज्ञात करें। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपका आर्मी में भी पूछता है। ठीक है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन ये आपका उठाया यूपीएसआई से उठाया हूं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन मैं आर्मी के भी एग्जाम में देखा हूं कैसा क्वेश्चन आया है। और ये ऐसा क्वेश्चन जल्दी कोई कर नहीं पाता क्योंकि ये वॉवेल्स में फंस जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका वॉवेल से लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका क्वेश्चन अलग तरीके से लगता है। जैसे आपका दिया क्या है, ए ऑप्शन आपका दिया क्यू आर, इसमें से आपको ज्ञात क्या करना है, आपको भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्यू आर दिया है, बी ऑप्शन आपका बीसी दिया है, सी ऑप्शन आपका ईजी दिया है, और डी ऑप्शन आपका क्या दिया है, डी ऑप्शन आपका केएम दिया है। तो इसमें से भिन्न क्या होगा, आपको इसमें से भिन्न देखना है। ठीक है, इसमें से आपको भिन्न देखना है। तो भिन्न से बहुत लोग ये कर देते हैं कि देखिए जो ये आपका ई है, जो आपका ये वॉवेल्स में आता है। ठीक है, ये जो आपका वॉवेल्स में आता है तो यही समझते हैं कि ई वाला यही भिन्न होगा, बाकी सब क्या दिया है, कॉन्सोनेंट दिया है। और बहुत लोग यही आंसर करके आए थे, लेकिन जब यूपीएसआई की जब आंसर की आई तो वहां समझाया कि ये वाला ऑप्शन नहीं था, दूसरा ऑप्शन था। तो आप दूसरा ऑप्शन कैसे करेंगे, जैसे आपका क्यू आर दिया है, क्यू जो किस पे आता है, पी, उसको ओपी क्यू, क्यू किस पे आता है, 17 पे आता है, और आर जो आपका कितना पे आता है, 19 पे आता है। उसके बाद देखेंगे बीसी, बी किस पे आता है, 2 पे आता है, और ये 3 पे आता है। उसके बाद ईजी देखेंगे आपका, ई आपका 5 पे आता है, उसके बाद जी जो है 7 पे आता है, के जो आपका क्या आता है, 11 पे आता है, एम जो आपका 13 पे आता है। ठीक है, तो देखेंगे अगर आप दो वाला अगर आप ये भी रूल लगा रहे हैं, ई जो 5 पे आता है, ई एफ जी, जी जो 7 पे आता है, के आपका 11 पे आता है, के जे के एम, जे के एल एम, एम जो है आपका 13 पे आता है। अगर आप ये वाला रूल लगा रहे हैं, 17 प्लस का 2 19 हो जा रहा है, 5 प्लस का 2 7 हो जा रहा है, 11 प्लस का 2 आपका 13 हो जा रहा है। ठीक है, देखिए क्यू आपका ओपी क्यू, क्यू आपका 17 पे आता है, आर 19 पे, बी सी, बी जो आपका 2 पे, सी जो आपका 3 पे, ई जो आपका 5 पे, और ई एफ जी उसके बाद 7 पे आपका जी आता है। ठीक है, के जो आपका 11 पे, एम जो है 13। देखेंगे यहाँ पे आपका 2 प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। यहां से भी आप बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सब में आपका 2 प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका 1 प्लस हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर जो है आपका, आर जो 18 पे आता है, आपका आर जो है आपका 18 पे आता है। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, आपका 1 प्लस हुआ है। क्या हुआ है, आपका 1 प्लस हुआ है। तो जब सब यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन में 1 प्लस हुआ है, 2 ऑप्शन में आपका 1 प्लस हुआ है, और इस दोनों में आपका 2 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका 1 प्लस हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 प्लस हुआ है। इसका मतलब इस तरह से भी आपका क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। तो आपका कैसा लगेगा, तो आपका कैसा लगेगा, यहाँ पे देखेंगे जो 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं,
11 और 13 दोनों जो संख्याएं हैं वो क्या संख्या है? अभाज्य संख्या। मतलब ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है 11 13। फिर यहाँ पे इजी वाला आप तीसरा ऑप्शन भी देखेंगे 5 7 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 2 3 आप देखेंगे ये भी अभाज्य संख्या है, जो सिर्फ अपने से कटती है और जो दूसरे से नहीं करती उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। 11 13 सिर्फ अपने से कटेगी तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। 11 13 भी अभाज्य संख्या है, 5 7 भी अभाज्य संख्या है, 2 3 भी आपका अभाज्य संख्या। लेकिन आप पहला वाला ऑप्शन देखेंगे आपका 17 18 जो दिया है, पहला वाला आपका ऑप्शन जो 17 18 दिया है, 17 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 18 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका पहला वाला जो आपका ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर जो आपका दिया था अभाज्य संख्या से रिलेटेड दिया था, ठीक है। आंसर जो आपका दिया था अभाज्य संख्या से रिलेटेड दिया था। तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे आपका 17 18 है। जो आप तीनों ऑप्शन में देखेंगे सारे अभाज्य संख्या है, इसमें भी 17 अभाज्य संख्या है लेकिन लास्ट वाला 18 जो दिया है यह अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये आपका 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, उसके बाद आपका 5 से, उसके बाद आपका 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। 6 से भी आपका कट जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए बात, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। और नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप आर्मी के एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कोई भी पौधा पेड़ नहीं है, कोई भी पौधा आपका पेड़ नहीं है, कोई भी पौधा पेड़ नहीं है, सभी आभूषण पौधे हैं। कोई भी पौधा पेड़ नहीं है, सभी आभूषण पौधे हैं, कथन आपका दिया है, ठीक है। और फिर निष्कर्ष में क्या दिया? कोई आभूषण पेड़ नहीं है, सेकंड वाला कुछ पौधे आभूषण है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा कि बी वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा कि डी वाला ऑप्शन सही होगा? इसको कैसे देखेंगे? जैसे दिया है कोई भी पौधा पेड़ नहीं है, कोई भी पौधा आपका पेड़ नहीं है, तो मान लीजिए ये आपका पौधा हो गया, ये आपका क्या हो गया? पौधा हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पौधा हो गया। कोई भी पौधा पेड़ नहीं है तो पेड़ क्या होगा? इससे अलग होगा, इससे क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई समानता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? सभी आभूषण पौधे हैं। सभी आभूषण क्या है? पौधे, मतलब आभूषण जो है इसमें शामिल होगा। आभूषण जो है इसमें, आभूषण जो इसमें शामिल होगा। किसमें शामिल होगा? पौधे में आपका, पौधे में आपका जो है पौधा, ये मान लीजिए आपका पौधा हो गया, सभी आभूषण इसमें शामिल है, मतलब आभूषण जो है इसी में आपका सम्मिलित रहेगा। आभूषण आपका ये मान लीजिए आपका आभूषण हो गया, आभूषण जो है इसमें सम्मिलित रहेगा।